अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी खट्टी मीठी फालसे की चटनी। यहाँ पर मैंने फालसे लिए हैं, एक बोल भर कर लिया है। अच्छी तरह से उसको वॉश किया, उसके अंदर से जो तिनके थे वो हमने निकाल दिए हैं। अगर इसमें कच्चे भी फालसे हों तो उसको भी शामिल कीजिएगा, क्योंकि उसकी खटास इससे ज़्यादा होती है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैं ये तमाम के तमाम जो फालसे हैं उसको शामिल करेंगे हम। चटनियाँ तो बहुत से तरीक़ों से बनती हैं, आज हम डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे। और यहाँ पर मैं डालूँगी 1 गिलास पानी भरकर, और उसके अलावा 1 गिलास पानी, 2 गिलास के करीब क्वांटिटी मैंने ये रखी। 1 बाउल भरकर फालसों का और 2 गिलास भरकर हम इसमें पानी के शामिल करेंगे और अच्छी तरह से स्लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह के फालसों अच्छी तरह से जो फालसे हैं उनका कलर भी चेंज हो चुका है। जो इसका अपना कलर था वो तमाम का तमाम पानी में जा चुका है, और यहाँ पर जो हमारे फालसे हैं वो अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब इस स्टेज पे आपने क्या करना है, रूम टेम्परेचर के मुताबिक इसको ठंडा होने दें। फिर उसके बाद हम जूसर जग में इसको करेंगे अच्छा सा ग्राइंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमने अच्छा सा ग्राइंड कर लिया है। अब एक बॉल लेंगे, स्ट्रेनर की मदद से हम क्या करेंगे, जो ये फालसों का पल्प है सिर्फ हमें वो चाहिए, हमें बीज नहीं चाहिए। जो आज हम चटनी बनाने जा रहे हैं वो ज़रा डिफरेंट स्टाइल की है। बहुत से लोग एज़ इट इज़ ही चटनी इंजॉय करते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं बना रही, मेरे घर वालों को इसके अंदर जो बीज हैं वो बिल्कुल भी नहीं पसंद, ना ही मेरे बच्चों को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो उसका पल्प था वो निकल चुका है और जो बीज हैं वो हमने स्टेन कर दिए हैं। यहाँ पर जो उसका पानी था जिसमें ऑलरेडी इसका तमाम का तमाम कलर था, उसी पानी को में आपने ये जो हमने अच्छा सा पल्प निकाला है फालसों का उसको शामिल करना है। उस पानी को आपने बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि 1 बाउल भरकर हमने फालसों का शामिल किए थे और आधा बाउल मैं चीनी का शामिल करूँगी। जैसे ही चीनी हमारी अच्छी सी मेल्ट हो जाए फिर हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो चीनी है वो हमारी अच्छी खासी मेल्ट हो चुकी है। यहाँ पर मैं क्या शामिल करूँगी, हमने यहाँ पर लिया है लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, थोड़ा सा चाट मसाला है और कलौंजी है, और साथ ही मैंने काला नमक, ये 4 चीज़ें शामिल की हैं। तमाम की तमाम ये चारों चीज़ें अपने मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आज की ये चटनी बहुत ही मज़ेदार होने जा रही है, इसको आप इंजॉय करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आज की मज़ेदार सी चटनी जो मैंने बनाई है डिफरेंट स्टाइल में, आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पर मैं डालूँगी जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा, जो दोनों में से आपके पास अवेलेबल हों ज़रूर शामिल करें, इससे इसका टेस्ट बेहद ही अच्छा आता है। और ना ही हम इसमें कोई केमिकल ऐड करेंगे, ना ही कोई फूड कलर ऐड करेंगे, ना ही कोई मैं इसमें एसेंस ऐड करूँगी। जामे शीरी और रूह अफ़ज़ा अगर ऐड कर दिया है तो फूड कलर की ज़रूरत वैसे ही नहीं होगी, क्योंकि मार्केट का जो ये जामे शीरी और रूह अफ़ज़ा होता है उसमें उन्होंने ऑलरेडी कलर शामिल किया होता है। अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, अगर हो तो प्लीज़ ज़रूर शामिल कीजिएगा। इसका टेस्ट आप देखिएगा कि बहुत ही ज़बरदस्त पक के निकलेगा इंशाल्लाह। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुसलसल इसी तरह से आपने स्पैचुला चलाते जाना है और देखना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती जा रही है। रेसिपी को प्लीज़ पूरा पूरा वॉच किया करें। मैं चाहती हूँ कि मेरे से भी अच्छी रेसिपी आप खुद घर में बनाएं और अपनी फैमिली से दुआएं लें, इंजॉय करें। अपने घर वालों को, अपने बच्चों को ख़ास तौर पे खुद बना के दें। जितना सख्त गर्मी का सीज़न जा रहा है, कोशिश यही करें अपने बच्चों को प्लीज़ घर में तमाम की तमाम चीज़ें बना कर दें। यहाँ पर मैंने चेक किया है कि हमारी चटनी रेडी है कि नहीं। यहाँ पर हमारी चटनी अभी रेडी नहीं है, यहाँ पर अभी भी चीनी का अंदर पानी मौजूद है और आपने इसको इसी तरह से पकने देना है ताकि वो अच्छी तरह से, यहाँ पर मज़ीद 5 से 10 मिनट और गुज़र चुके हैं,
तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं मेहनत ज़रूर लेती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आप घर में तसल्ली से बनाते हैं, आपको भी ये तसल्ली होती है कि मेरे घर वालों को इससे कुछ नहीं होगा, ना ही हमारे बच्चों को। जितना गर्मी का ख़राब मौसम चल रहा है, बाहर हमें नहीं पता कितनी बासी चीज़ें हों, जो हमें नहीं पता एक-एक दिन पुरानी चीज़ें हों, जो हमारे बच्चों को वो दे देते हैं, जिससे हमारे बच्चे बड़े तमाम के तमाम बीमार हो जाते हैं। इसलिए तमाम की तमाम चीज़ों को घर ही बनाएँ। अब हमने क्या किया है कि यहाँ पे मैंने डाला है 2 टेबलस्पून भरकर सिरके का। उसके बाद मैं मज़ीद 5 मिनट और पकाऊँगी। यहाँ पर 5 मिनट गुज़र चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो खट्टी-मीठी चटनी है वो बनकर रेडी है। आपने क्या करना है, इसको रूम टेम्परेचर के मुताबिक ठंडे होने देना है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये ठंडी हो चुकी है। आप अपने मुताबिक इसको किसी भी एयर टाइट जार में भर सकते हैं। इसी तरह से ये जार लें और तमाम के तमाम आपने कंटेनर्स को फिल करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक बाउल जो फ़ालसे का बनाया था, उससे आप यहाँ पर चेक करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह एक फुल जार और एक हमारी जो छोटा सा बोल है वो बनकर रेडी हुआ है। आज की ये रेसिपी इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगी। आपके घर वालों को ये बनाएं और गर्मियों का पूरा सीज़न एंजॉय करें। इसी तरह से इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआ में शामिल करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।